जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तमाम आ जाते थे ऐसे लोग, नास्तिक प्रकृति के लोग, कहाँ है भगवान दिखाओ, नहीं दिखता, हमें तो समझ में नहीं आता। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी भी देखी होगी, जैसे वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो यहाँ, तो आपने उसमें देखा हो ना, मेढक की एक कहानी है, उसमें एक बड़ा अच्छा मैंने उदाहरण पढ़ा पुस्तक में कि एक ट्रेन का डिब्बा है, ट्रेन की बोगी, एक बच्चा उसमें जन्म ले और उसी में वो बड़ा हो जाए। अब उसके लिए पूरी दुनिया वो ट्रेन की बोगी है, उसके बियॉन्ड उसका कोई कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है। तो वो अपने माता पिता से पूछेगा कि ये बताइए इस डिब्बे के पीछे कौन सा डब्बा है, तो उन्होंने क्या है, तो उन्होंने कहा इस डिब्बे के पीछे एक और डब्बा है। फिर वो पूछेगा उसके पीछे क्या है, एक और डब्बा है। ऐसे करते करते वो आखिरी डब्बे के पास पहुंच जाएगा। अब आखिरी डब्बे के पीछे तो खुला आकाश है, पर उसका जो माइंडसेट है वो तो डब्बा ही है, उसके बियॉन्ड तो है ही नहीं। तो प्रश्न जानते क्या पूछेगा, आखिरी डब्बे के पीछे कौन सा डब्बा है। यह क्वेश्चन अपने आप में इलॉजिकल हो जाता है। बस यहीं पर हम जब तर्क बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो मुझे उस पुस्तक में पढ़कर, ये ज्ञान योग पढ़िएगा तो उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है, वो पढ़कर एक समाधान मिलता है कि यदि आप ये कहेंगे कि भगवान को किसने बनाया, क्यों बनाया और कब बनाया, तो कार्य और कारण इस प्रकृति का हिस्सा है। ईश्वर कार्य कारण के बियॉन्ड है। कब बनाया, काल और अंतराल, टाइम एंड स्पेस इस यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है। अब यह पूछना कि किस समय में बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, वैसा ही प्रश्न है कि डब्बे के पीछे, आखिरी डब्बे के पीछे कौन सा डब्बा है। अब आप कहेंगे ये बात थोड़ी सी बड़ी फिलॉसफिकल टाइप लग रही है, उतना समझ में नहीं आ रही है। अब इसको समझने के लिए आप एक दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। जब हम लोगों ने उनकी पुस्तक पढ़ी तो उसमें, अगर जो ज्ञान योग वाला पुस्तक पढ़ा होगा तो उसमें कहते हैं कि जीवन की 3 अवस्थाएं, जो शंकराचार्य जी ने भी कही अद्वैत दर्शन में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। हम 3 ही अवस्थाओं में रहते हैं जीवन में, या तो जग रहे होते हैं, या सो रहे होते हैं, या स्वप्न देख रहे होते हैं। अब जब आप स्वप्न देखते हैं तो बिल्कुल वही सच लगता है कि नहीं। सपने में अगर आपने देखा कि एक जंगली जानवर ने आपको पकड़ लिया तो आपको लगता बस पकड़ ही लिया, अब कैसे बचूं इससे। परंतु जैसे ही आपकी आंख खुलती है, स्वप्न का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, अब आप जागृत अवस्था में आ गए। अब ऐसे समझिए, यदि कोई व्यक्ति आपके पास में लेटा हुआ भय से चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ मुझे शेर खाए जा रहा है सपने में, अब आप उसके कष्ट का निवारण कैसे करेंगे। उसे जगा देंगे और जगते ही उसे समझ में आएगा कि आप ही की चेतना शेर बनी हुई थी, आप ही की चेतना जंगल बनी हुई थी, आप ही की चेतना आपके स्वरूप में कष्ट पा रही थी, कहीं पर कुछ था नहीं, वो आप ही की चेतना के भिन्न भिन्न आयाम थे। परंतु यदि वो ये कहे ना 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 मुझे जगाओ नहीं, मुझे सपने में आके बता दो कि कौन से रास्ते से मैं भागूं ताकि मैं शेर से बच जाऊं, यह प्रश्न जितना हास्यास्पद होगा उतना ही है जब लोग ये कहते हैं कि मेरे को ये कष्ट है और भगवान आकर यह चमत्कार दिखा दें तो मैं मान लूं कि हां भगवान है। जबकि वास्तविकता यह है कि वह चमत्कार की बजाय आप इसके बियॉन्ड जब देखने की कोशिश करते हैं तब आपको वास्तविकता समझ में आती है। और यह जब मैंने ये पुस्तक में पढ़ा, और उनकी ज्ञान योग पुस्तक में उन्होंने एक उल्लेख किया है, आदि शंकराचार्य जी का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, जिसके एक श्लोक का उन्होंने उल्लेख किया स्वामी विवेकानंद जी ने। उसमें लिखा हुआ है, वाग वय खरी शब्दक झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। मतलब उनका कहना है, वाग वय खरी, सुंदर शब्दों की झड़ी, बात करने के भारी भारी शब्द और शास्त्रों को व्याख्यान करने का कौशल, ये सब विद्वता के लिए हैं, परंतु यह मुक्ति का मार्ग नहीं प्रशस्त कर सकते, मुक्ति अनुभूति के द्वारा। अब जब मैंने ये बात पढ़ी, मेरे मन में एक विचार आया। उस समय हम लोग पढ़ते थे, बात मैंने पहले भी बोली है, 11th में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा साइंस में, जिन लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाया जाता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग्स थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, जो ये कहती है द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी अगर आप पोजीशन का सही डिटर्मिनेशन करेंगे तो वेलोसिटी में गलती हो जाएगी, त्रुटि आ जाएगी, और वेलोसिटी करेंगे तो कैसे। आपने इस पॉइंट की पोजीशन डिटरमिन की, किसके रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में ना। अर्थ स्टेशनरी है क्या? नहीं है।
जब आपने डिटरमिन किया तो अर्थ को स्टेशनरी माना ना, तो जैसे ही स्थिति का सही निर्धारण किया, गति में त्रुटि आ गई, एक फॉल्ट आ गई। अगर आपने उसके मूवमेंट को कंसिडरेशन कर लिया तो आप पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोजीशन तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में होती है। तो उन्होंने इसीलिए कहा द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। अब जब यह बात सुनी तो मैंने उस बात से कनेक्ट किया। मैंने कहा जब स्वप्न देखते हैं तो जागृत जगत का अस्तित्व नहीं होता, और जब जागृत जगत में होते हैं तो स्वप्न का अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम एंड द वर्ल्ड इज इंपॉसिबल। दिख रहा है ना सामने। अब आप ऐसे ही आइए, अब यहीं से आप ईश्वर पे आइए। इस संसार में आपको दो एक्सट्रीमिटीज के लोग मिलेंगे। एक जो एक्सट्रीम नास्तिक है, कहते कहां है भगवान, दिखाओ, बकवास, कुछ नहीं। और एक जो साधना की उच्चतम अवस्था में पहुंच गए, वो क्या कहते हैं, कहां है संसार, सब कुछ तो भगवान ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब ये दो एक्सट्रीमिटीज में कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि एक को जो रियलाइजेशन है वो दूसरा उसको रियलाइज कर ही नहीं सकता। कैसे? जैसे आप आंखों के द्वारा पूरे दृश्य को देखते हैं, पर जिंदगी में कभी अपनी आंख देख पाते हैं? यू कैन नेवर सी योर आईज इन योर होल लाइफ। अगर आप मिरर में देखते हैं, यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर आईज, बट यू कैन नेवर सी योर रियल आई। कोई कहे मैं अपनी आंख निकाल लूंगा तो आंख तो डेड हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर का आप प्रतिबिंब देख सकते हैं, ईश्वर को साक्षात संसार में नहीं देख सकते। बिहारी एक बहुत बड़े कवि हुए हिंदी के, उनका एक दोहा था, मुझे उस चैप्टर में ध्यान आया और मुझे उससे कनेक्शन लगा। उसमें जानते क्या लिखा? जगत जनायो जिह सकल, यानी संपूर्ण जगत का ज्ञान जिसने कराया, तो हरि जान्यो नाही, उस हरि को नहीं जान पाए, जिन आंखिन सब देखिए आंख न देखी जाए। जैसे आंखों के द्वारा सब देख के आप आंख नहीं देख पाते। इसका मतलब द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द apparatus एंड द विजन इज इंपॉसिबल। अब आप आइए, जब कहते हैं कहां है भगवान, दूसरा कहता है कहां है संसार, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका भी एक दूसरा दोहा है, कबीर ने कहा है, यही तो बात कही उन्होंने, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। द मोमेंट आई वॉज देयर, माई एग्जिस्टेंस वॉज देयर, द गॉड वॉज नॉट देयर। नाउ द गॉड इज हियर, द माई सेल्फ इज नॉट देयर। नाउ इट मीन्स द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट रियलाइजेशन ऑफ द गॉड एंड द वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। दो में से एक चीज को आपको ही रियलाइज करना होगा। जब आप एक रियलाइजेशन में जाएंगे तो दूसरे से हटना पड़ेगा। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां पे समाप्त हो जाए अपने आप। तो मैंने सिर्फ इसलिए बात कही कि स्वामी जी के उस पूरे मैंने जो पढ़ा उसमें तर्क संगत ढंग से चीजों को समझने का इतना स्कोप था।